हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर नंबर 21। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, और आप बता सकते हैं अगर आपने इससे पहले सारा चैप्टर अच्छे से सॉल्व किया हुआ है कि इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ना ही ये होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसे हम स्टूडेंट्स इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे एच एक्स अपॉन वाई और समथिंग लाइक दैट, जो कि एक नेसेसिटी होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। और दूसरा मेथड होता है, हम इसमें अगर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखें फंक्शन में और वो इक्वल टू 0 डिग्री के हमारे इक्वेशन हमें मिले, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसे आप एज ए होमवर्क चेक कर सकते हैं। Hence, स्टूडेंट्स इट्स ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए इसको अरेंज करते हैं, इसकी टर्म्स को। हम लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर e -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड में। चलिए इसे थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स। dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स y is equal to e to the power -2 root x upon root x। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q बोथ आर द फंक्शन ऑफ x। तो p कितना है हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन में 1 बाई अंडर रूट एक्स, एंड q इज e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IF। IF होता है ई पी डी एक्स। तो E और P हमारे पास स्टूडेंट कितना है, अगर इसको हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -1/2 dx। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका स्टूडेंट्स, तो कितना होगा वो e टू द पावर प्लस हाफ, क्योंकि प्लस ऐड करेंगे, अपॉन 1/2। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 रूट एक्स। तो दिस इज IF, हमारे पास IF आ गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम ऑलरेडी वीडियो लेक्चर नंबर 14 टू वीडियो लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 14 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन अंडरस्टैंडिंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो लेक्चर नंबर 14 टू 17 देख सकते हैं, और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और बाद में इसमें c ऐड करेंगे। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है स्टूडेंट्स e टू रूट एक्स। q क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, q था हमारे पास e टू द पावर -2 रूट एक्स। देखिए यहाँ पर q लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से q हमने यहाँ लिखा हुआ है अपॉन अंडर रूट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू रूट एक्स डी एक्स, y e टू द पावर 2 रूट एक्स। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए बेस ऐड हो जाएंगी, -2 रूट एक्स और +2 रूट एक्स, e टू द पावर 0 विच इज 1। तो हमारे पास बचेगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स, जिसे आप
ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे, क्योंकि ये एक बहुत इजी इंटीग्रेशन। इक्वल टू x to the power plus half upon 1 by 2, which becomes 2, and this is plus c. ओके स्टूडेंट्स, तो यही वो आंसर जो है निकाला। देख, हमसे कहा गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, सॉल्व करिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैप्टर 9। हमसे कहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो एक्स और वाई की हमें वैल्यूज गिवन है। कैट एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, वाई इज 0। और ये आप विजुअल इंस्पेक्शन से ही बता सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और किस टाइप की है फ्रेंड्स, चलिए देखिए। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यस, हमारी इक्वेशन इससे मैच करती है। p और q फंक्शन होने चाहिए x के, तो p होगा स्टूडेंट्स कॉट x और q कितना होगा 4x कोसेक x। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, विच इज इक्वल टू ई पी और के पावर में हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ p। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसको सॉल्व। ई p है कॉट एक्स dx। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं यह है लॉग साइन एक्स। ई लॉग साइन एक्स। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सिंपल मेथड है, कॉट एक्स को अगर प्रूव करना चाहते हैं, कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स को आप टी पुट करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग साइन एक्स। जो स्टेप्स मैंने अभी बोले हैं, अगर आप उसको लिख के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कैसे आया है। और अगर आप इसको पहले से जानते हैं तो ये आपके लिए आसान है। इसके बाद हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू u इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। y इंटू साइन एक्स इजी है, u हमारे पास था 4x कोसेक एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन एक्स। और अब आप जानते हैं साइन एक्स और कोसेक एक्स फिर को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। और हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में 4x, जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, एंड बिकम्स एक्चुअली 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3। इसके बाद स्टूडेंट उसने कहा था कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये तो अभी जनरल सॉल्यूशन आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सके हम, इसके लिए उसने कंडीशन दी हुई है कि जब x पाई बाई 2 है 90 डिग्री, देन y इज 0। तो आइए इसको पुट करते हैं। साइन 90, साइन 90 कितना होगा स्टूडेंट्स, y तो 0 है, साइन 90 वैसे 1 होता है, बट 0 इंटू 1 इज 0। एंड 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो c comes out to be how much, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। और इस वैल्यू को हम यहाँ, ये जो जनरल इक्वेशन थी उसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा y साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स इट। आइए स्टूडेंट्स
This is the question number 14. हमसे कहा है find the particular solution of the differential equation given. It is given that when x is equal to 0, y is equal to 0. Particular solution निकालना है, इसलिए हमें एंड कंडीशंस दी हुई हैं. अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टूडेंट्स देखिए, e टू द पावर माइनस वाई, ये होमोजीनियस भी नहीं हो सकती और लीनियर भी नहीं हो सकती, क्योंकि लीनियर में अगर इसे पी वाई हम लिखेंगे तो हम पी वाई लिखते हैं, पी और क्यू द फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, यहाँ पर ई की पावर माइनस वाई है. और आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो आप बहुत आराम से देख पाएंगे ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगी. तो आइए स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं थोड़ा ठीक करके. x प्लस वन, दिस इज द इक्वेशन. फर्स्ट हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं. 2 e टू द पावर माइनस वाई माइनस वन डी वाई अपॉन 2 e to the power minus y minus 1 equal to dx upon x plus. चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इससे हम, क्योंकि अभी ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगी. हम लिखते हैं 2 अपॉन e टू द पावर y माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन x प्लस. लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ई वाई अपॉन 2 माइनस ई वाई इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1. अगर अब आप देखें डिनोमिनेटर में ई वाई जो है, अगर हम उसको टी पुट करेंगे तो न्यूमरेटर का e टू द पावर y हमारा डिफरेंशिएशन के साथ चला जाएगा. तो अब हम इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं. dy हमें यहाँ पर गिवन है, dx भी हमें यहाँ पर गिवन. इसमें राइट हैंड साइड, चलिए इसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. सपोज दिस इज i1 e टू द पावर y 2 माइनस ई वाई डी वाई. हम सिर्फ इतने पार्ट को पहले सॉल्व करके देखते हैं. i1 मान लेते हैं इसे, और हम पुट करते हैं 2 माइनस ई टू द पावर y इक्वल टू टी. आइए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t. माइनस ई टू द पावर y dy इक्वल टू dt. हम यहाँ लिखेंगे इसे, तो स्टूडेंट्स कितना होगा, माइनस डी टी अपॉन टी, एंड दिस कम्स आउट टू बी log t. ओके स्टूडेंट्स, और log t की अगर हम वैल्यू इसमें डालेंगे तो वो है 2 माइनस ई टू द पावर y. चलिए ऊपर ये जो इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर, इसमें हम i1 की वैल्यू डालते हैं, क्योंकि यही हमारी बेसिकली इक्वेशन थी. तो ये होगा स्टूडेंट्स माइनस log 2 माइनस ई टू द पावर y इक्वल टू log, यस x प्लस वन का log x प्लस वन होगा. और हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में हम बहुत बार c को log c लिखते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ इसमें लिख देते हैं log 2 माइनस ई टू द पावर y टू द पावर माइनस 1. हमने प्रॉपर्टी यूज की है log की, और यहाँ पर log की मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज करके हम लिख देते हैं x प्लस वन इंटू सी. एंड नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास होगा 2 माइनस ई टू द पावर y इक्वल टू x प्लस वन इंटू सी. ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं हम. y की तरफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वन इंटू सी. अब हमसे पर्टिकुलर इक्वेशन सोल्यूशन निकालने के लिए कहा गया था, और हमें क्या कंडीशन गिवन थी स्टूडेंट्स, हमें गिवन था कि जब x 0 होता है तो y भी 0 होता है. चलिए डालते हैं. y को 0 डालेंगे तो 2 माइनस वन, बिकॉज e टू द पावर 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. और यहाँ हमारे पास x प्लस वन है, तो 0 प्लस वन 1 इंटू सी, सी इज इक्वल टू 1. और c की इस वैल्यू को हम स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 2 माइनस ई टू द पावर y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वन. ओके स्टूडेंट्स,
इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ई टू द पावर वाई, क्योंकि आंसर हमें वाई की टर्म में देना है इसलिए हम इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये होगा 2x प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू ई टू द पावर वाई। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। और इस इक्वेशन में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ही वन होता है, ये आप जानते हैं, तो इक्वल टू लॉग 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। रेट किसके प्रोपोर्शनल है, एक पॉइंट तो यह नोट कीजिए, रेट प्रोपोर्शनल है किसी भी टाइम पर जितने लोग वहां पर रहते हैं उनके। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 20,000, 1999 में 20,000 लोग थे, 2004 में उस सिटी में 25,000 लोग रहते थे, तो ये बताइए 2009 में कितने लोग वहां पर रहते होंगे, जबकि रेट हमें प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, जो विलेज की है उसे हम किसी भी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर वाई मान लेता हूँ। और उसने कहा रेट प्रोपोर्शनल है, और मैं पहले भी अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो बता चुका हूँ रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज देख रहे हैं। तो डी वाई बाई टी, दिस इज द रेट एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू वाई। उसने कहा है कि इनहेबिटेंट के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। तो हमारी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल टाइप की है क्योंकि dy बाई वाई इक्वल टू के डी टी। देखिए हमने इसको अलग अलग कर लिया है। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, आइए इंटीग्रेट करते हैं सेम इक्वेशन को, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा dy बाई वाई इक्वल टू के डी। यहाँ पर हमारे पास होगा log y इक्वल टू के टी प्लस सी, वे सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और के याद रखिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। अब उसने क्या कहा है कि 99 में 20,000 है, 2004 में 25,000 है, और 9 में कितनी होगी। तो 1999 से 2004 तक 5 ईयर्स में 5 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। तो हम अगर 1999 को जीरो टाइम पर मान लें, यानी यहां से हमने देखना शुरू किया है, तो हमारी कंडीशन ये हो सकती है कि जब हमने स्टार्ट किया t इक्वल टू जीरो, तो उस पर पॉपुलेशन कितनी थी, y, यानी पॉपुलेशन कितना था, y था हमारे पास 20,000। जब 5 साल बाद, यानी टाइम 5 साल हो गया, यानी 1999 से 2004 तक, तो 5 साल हो गए, और पॉपुलेशन उस वक्त कितनी थी, 25,000। पॉपुलेशन का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, कई लोग, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि जिस तरह हमने ईयर्स को माइनस करके डिफरेंस 5 ईयर्स निकाला है तो पॉपुलेशन को अभी डिफरेंस कर लें, लेकिन हम नहीं कर सकते। इस कंडीशन को यहाँ पर देखिए, उसने ये नहीं कहा था कि जो रेट है वो उनके पॉपुलेशन का डिफरेंस है, उसने कहा था कि जो रेट है वो पॉपुलेशन उस वक्त जितनी है उसके प्रोपोर्शनल है। इसलिए 5 साल जीरो टाइम हमने जब माना है, जहां से हमने काउंटिंग शुरू की वहां पर 20,000 पॉपुलेशन थी, और 5 साल बाद पॉपुलेशन थी 25,000। तो वाई डिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है एट एनी इंस्टेंट पॉपुलेशन कितनी थी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें एक कंडीशन डालते हैं, पहले वाली तो log y विच मीन्स 20,000, जीरो डालेंगे t को तो c आएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स आ गई। दूसरी कंडीशन डालते हैं
log 25,000 टाइम कितना है 5 प्लस सी की वैल्यू कितने डालेंगे स्टूडेंट्स log 50,000 और अब हम जब ट्रांसपोज करेंगे इसे तो ये होगा स्टूडेंट्स 5k इक्वल टू log 25,000 माइनस log 20,000 और ये माइनस नहीं कर सकते हमसे, हम तो इसे डिवाइड करने वाले हैं, तो ये होगा 25/20 5 से टेबल में 5/4 इट कम्स आउट टू बी log 5/4। तो स्टूडेंट्स निकालते हैं k की वैल्यू हमारे पास कितनी है। k की वैल्यू है हमारे पास 1/5 log 5/4। ये हमारे पास k की वैल्यू, हमारे पास c की वैल्यू भी है, हमारे पास k की वैल्यू भी है। और इसमें जनरल इक्वेशन हमने कहाँ लिखी हुई है, ढूंढिए। जनरल इक्वेशन हमने यहाँ लिखी हुई है, ये हमारी जनरल इक्वेशन। और अब हमें बताना है इसमें कि 2009 में 2009 का मतलब है 99 से लेकर 10 ईयर, तो वहां पर y कितना है, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है। तो आइए स्टूडेंट्स लिखते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन होगा log y, k की वैल्यू हम k इंटू 10 प्लस सी, और हमारे पास दोनों वैल्यू अवेलेबल हैं, तो log y इक्वल टू k की जगह डालेंगे हम 10 इंटू 1/5 log 5/4 प्लस c, एंड c इज log 20,000। ओके स्टूडेंट्स, इस हम एंटी लॉग लेंगे और हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 25/16 इंटू 20,000 एंड यू कैन सॉल्व दिस। Okay students, that's it in today's video lecture. Now we will meet in the next video lecture. Till then, goodbye.